यादव जिंदाबाद। मुकेश भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। मुकेश भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। जो पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, जो पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। तो पंचायत का मुखिया कैसा हो, मुकेश भैया कैसा हो। तो पंचायत का मुखिया कैसा हो, मुकेश भैया कैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, मुकेश भैया जीतेगा। तो पंचायत का मुखिया कैसा हो, मुकेश भैया कैसा हो। पंचायत का मुखिया कैसा हो, मुकेश भैया कैसा हो। पंचायत का मुखिया कैसा हो, मुकेश भैया कैसा हो। हमारे नेता कैसा हो, मुकेश भैया कैसा हो। हमारे नेता कैसा हो, मुकेश भैया कैसा हो। क्या पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। भाई मुकेश जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। और अपनी समर्थकों के साथ इस वक्त हमारे साथ जनता पंचायत के मुकेश यादव जी है। मुकेश जी, आप हमें बताएंगे, आप युवा मुखिया है जी, और खासकर युवाओं को आप एक रोल मॉडल है जी। तो आप अगर जीत होती है तो खासकर युवाओं के लेकर क्या होगा, क्या आपके मन में चर्चा चल रहा है? देखिए, हमारा युवा है जो अभी बेरोजगारी के संकट से गुजरा हुआ है और कोई भी अभी का जिस तरह से है जो निजीकरण चल रहा है, तो निजीकरण में ये तो नहीं किया जा सकता है जो सबको सरकारी नौकरी दिया जाए। हाँ, लेकिन हम चाहेंगे जो हमारे पूरा युवा है जो अपने पैर पर खड़ा हो और इसके लिए हम उसको एकजुट करेंगे, एक दूसरे पर आशा और विश्वास कायम करके छोटी छोटी पूंजी करके और घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग धंधा को लगाने का हम कोशिश करेंगे ताकि जितना भी हमारे पंचायत का युवा है स्वावलंबी बन सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके ताकि आत्मनिर्भर पंचायत को बनाया जा सके। इस भ्रष्टाचार का जो तब्दील है पंचायतों में, लोगों को मन में ये काफ़ी सवाल रहता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर भ्रष्टाचार का जो मेन कार्यक्रम है वो इस पर टिका हुआ है कि हमारे पंचायत है ना जो विकास की पटरी पर से उतर चुका है। हमारा सिस्टम ही है ना जो पटरी पर से उतर चुका है। सबसे पहले पटरी पर हमारे पंचायत को अपनी विकास की पटरी पर लाना है और उसके बाद हमारे पंचायत को विकास की रफ्तार से उसको विकसित के रूप में दिखाना है। मेरा यही इच्छा है। और इसके बाद हम लोग चाहेंगे जो पंचायत पे जो सरकारी कर्मी नहीं आते हैं, सबसे पहले पंचायत भवन पर सरकारी कर्मी आवे और उस सरकारी कर्मी में मेरा भी अहम योगदान होगा और अपने हम एकदम निश्चित समय से बैठेंगे पंचायत भवन पर और जनता का जितना भी आएंगे वहाँ पर फेस टू फेस हम लोग सामना करेंगे ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो और उसका काम हाथों हाथ हो, त्वरित निष्पादन हो। मुकेश जी, जीवन जीने के लिए रोटी और कपड़ा और मकान होता है। का नाम बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पंचायत में 3 तरह के लोग हैं। एक है जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनको है जो फैक्ट्री लोग लगाना है या कच्चे छोटे मोटे कुटीर उद्योग स्थापित करवाना है। हम उनको उसके रास्ते में दिखाएंगे और उनका जहां प्रशासनिक कमी होगा उनको हम हेल्प करेंगे और जाके जिला में काम कराएंगे। दूसरा स्तर का हो गया जो मध्यम वर्ग, ठीक ना, जो अभी अपना पैर पर चलना ही सीख रहे हैं, उसको है जो सरकारी फायदा की तरह भी परिवार सरकारी लाभ भी दिलवाएंगे और उनको पैर पे कैसे खड़ा किया जाए, किस तरह से हमको उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए काम करना है। और तीसरा हमारे पंचायत का एक ऐसा भी हिस्सा है जिसको भोजन उपलब्ध नहीं करवाना है, तो निस्संदेह उसके लिए राशन कार्ड और हमारा ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी रहेगी जो हमारे पंचायत के जितने भी निम्न वर्ग के लोग में आते हैं प्रत्येक के घर में राशन पहुंचेगा। और अगर राशन नहीं पहुंच पाया तो अगले 5 वर्षीय में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे किसी भी पद पे। आप अपने स्तर पर क्षेत्र में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, युवा से मिलते हैं, किसान से मिलते हैं और जो बुजुर्ग माताएं हैं उनसे भी मिलते हैं। तो आप वो लोग क्या कहते हैं, किन मुद्दाओं पर आपको वोट करने जा रहे हैं, बताइए तो। अभी हमारे पंचायत में ज़्यादातर किसान के वर्ग के लोग आते हैं और उनके आर्थिक समस्या इतना हो चुके हैं जो हमको नहीं लगता है जी इस वर्ष की खेती कैसे हो पाएगा उनके पास, क्योंकि न उनके पास खाद का पैसा है, न बीज का पैसा है, यहाँ तक कि उनके पास भोजन का पैसा उपलब्ध नहीं है। और इस संकट के लिए हम अगर मुखिया बनते हैं तो इसको हद तक की कोशिश करेंगे जो कुछ न कुछ उनको है मनरेगा के तहत कुछ काम कार्य दे करके उनको कम से कम 2500, 3000, 5000 करके काम उनको दे के उनको फायदा दे के हम चाहेंगे जो हमारी इसी मनरेगा के मजदूरी से ही वो लोग अपना खाद बीज खरीद कर किसी तरह हमारे पंचायत को खेती के विकास के रास्ते पे लाना है। क्योंकि खेती ये बाढ़ के पानी से इतनी दूषित हो चुका है और इससे पहले भी वर्षा इतना हो चुका है जो कृषि कार्य है जो पूरी तरह से डूब चुका है, उसको पुनः पटरी पर लाने की हम कोशिश करेंगे। अगर जनता मौका देती है और आप अपने पंचायत
गांव की सरकार अगर बनते हैं जी। तो आप किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और विकास के नाम पर? सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा जो आपका मुखिया आपके द्वार, अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले जनता के दरवाजे पे जाएंगे और पूछेंगे जो आपका चाचा जी क्या काम है, आपकी माता जी क्या काम है, आपकी बहन जी क्या काम है। जो उनका आदेश होगा हम उनके दरवाजे पे जाके काम करेंगे। मेरा पहली प्राथमिकता यही होगी। हमारे WC न्यूज़ के साथ काफ़ी लोग आपको देख रहे होंगे इस जी वक्त। जी। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को? देखिए, शांति और धैर्य रखिए, ठीक ना। आप अगर शांति और धैर्य से परिश्रम कीजिएगा तो आप विकास के रास्ते पे जाइएगा, आपको सफलता भी मिलेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम में भी, हमारे जनता में भी धैर्य, शांति और विकास की जो परिश्रम होती है वो हो, ताकि हम लोग भी आत्मनिर्भर बन सके और गौरवान्वित जीवन जी सकें। मुखिया समर्थन इस वक्त हमारे साथ युवा कुंदन कुमार जी हैं, उनसे जानते हैं कि आप मुकेश कुमार जी को क्यों चुनना चाहते हैं, जरा बताएंगे। जी सर, मुकेश कुमार जी अच्छा व्यक्ति है और अच्छा प्रत्याशी है यहाँ के, और हम लोग इनके साथ सपोर्टिंग में हैं और हम लोग इनको पद पे इस बार बैठा रहे हैं। और अगला कार्यक्रम जो जीतेंगे तो अपना दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है कि पब्लिक इनको चाहेगा ही चाहेगा। क्या मुद्दा रहेगी? ये मुद्दा भी विकास करेगी, विकास करने का